हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल अभी जेई में। आज हम लोग स्टेट बोर्ड के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से पार्ट 1 मैथमेटिक्स लेसन नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सेकंड एक्सरसाइज देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हमने 3.1 कंप्लीट कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। पूरा विद थियरी एक्सप्लेन किया है। और जो 3.2 एक्सरसाइज का जो भी हम क्वेश्चंस डायरेक्ट सॉल्व करने वाले हैं, उसकी भी थियरी इसके पहले वाली वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा होगा, 1 आवर 21 मिनट्स का वीडियो है। ठीक है, और अगर आप लोगों को जैसे जिस लेसन का चाहिए रहेगा उस लेसन का मैं यहाँ पे वन शॉट बना दिया करूँगा। ठीक है, तो कमेंट में आप लोग ज़रूर भेज दीजिएगा। ठीक है, कि कौन सा आपको चैप्टर चाहिए, किस लेसन का वन शॉट चाहिए। देरी ना करते हुए लेट स्टार्ट। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 डन हो गया था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 कार्टेशियन टू पोलर एंड पोलर टू कार्टेशियन मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चन इसके पहले वीडियो में कर दिया है। अब मैं साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल का यूज करके और हीरोन्स फार्मूला का यूज करके मैं 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करूँगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ ऐसा है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा, पहले ये लिख देता हूँ कि एक्सरसाइज अपना कौन सा चल रहा है। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि मैंने बताया 1 एंड 2 और इसके पहले वाले वीडियो में अपलोड हो चुका है। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है इन ट्रायंगल एक मिनट। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है इन ट्रायंगल, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्रायंगल ABC if A equal to 45 degree, comma B equal to 60 degree, okay, then find the ratio of its sides. Then find the ratio of its sides. इनके साइड्स का रेशियो इन्हें चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट्स, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं इसको डियर स्टूडेंट्स हम कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिकली ये सवाल सॉल्व करने के लिए जैसे कि सबसे पहली बात तो इसमें दो ट्रायंगल ABC में, बराबर, ट्रायंगल ABC में A और B दिया है। ओके, ये 45 दिया है और ये आपको 60 दिया है, बराबर, ऐसा। और C निकालना है तो उस एंगल, सम ऑफ एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल A, एंगल B, एंगल C कितना होता है, पाई, मतलब कि 180 डिग्री। क्योंकि डिग्री में दिया तो डिग्री ही लिख लेता हूँ। A और B दिया ही है, A और B की वैल्यू रख दो। ये हो गया 45 और ये हो गया 60 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तब डायरेक्टली चाहिए तो मैं निकाल लेता हूँ, कितना हो गया, 60 40 100 105 105, इसे माइनस करूँगा 75 5 80, तो कितना आ गया स्टूडेंट, 75 डिग्री अपना एंगल C मिल गया है। अब अपने को इनके साइड्स का मतलब कि द फाइंड रेशियो ऑफ इट साइड्स। ठीक है, जैसे कि A के सामने वाला मैंने ये A साइड मान लिया, B वर्टेक्स के सामने वाला B मान लिया और C वर्टेक्स के सामने वाला C मान लिया। तो इनका रेशियो चाहिए, ये A रेशियो B रेशियो C, ये अपने को निकालना है। तो ये निकालने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन रूल, यूजिंग साइन रूल। हम लोग साइन रूल लगाएंगे। इसके पहले की वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया, आप आराम से पूरी वीडियो देख सकते हैं, लास्ट में है शायद साइन रूल। तो साइन रूल क्या होता है, साइन रूल होता है A अपॉन साइन कैपिटल A इक्वल टू B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन C, ऊपर स्मॉल c है, ये नीचे मैं कैपिटल C लिख रहा हूँ, इक्वल टू K। एक्चुअली इसका डेरिवेशन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर होता है, जिसको हम इन सेंटर बोलते हैं, वहाँ से निकल के आता है। ठीक है, आपको तो पता है स्टेट बोर्ड में उतना डेरिवेशन वगैरह तो चाहिए नहीं,
तो डेरिवेशन वगैरह आपको अगर चाहिए तो मैं जब जेई का लेक्चर लेके आऊँगा स्ट्रेट लाइन, वहाँ पे ये सब आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रेट लाइन में पूरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। तो उस तरह का मैं सब अच्छे से करके आऊँगा। तो अभी स्टेट बोर्ड में जितना चाहिए उतना ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब अपने को यहाँ से ये पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी। सो बेसिकली ये क्या आ जाएगा अपने से, इसका रेशियो पूछा है। तो बेसिकली ये पूछा है अपने से, साइन ए बता दो। रेशियो मतलब क्या होता है, डिवाइड, है ना। रेशियो मतलब डिवाइड। तो ए बी सी पूछा, तो इसके नीचे साइन है तो साइन है, बी के लिए साइन बी और सी के लिए साइन सी चाहिए। तो अपने को तीनों एंगल चाहिए रहेगा। सो तीनों एंगल निकालते हैं। तो बोलोगे सर जी साइन ए तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा क्योंकि ए एंगल है 45। ये देख लो भाई 45। तो साइन 45 की वैल्यू ये सब लिखा उखा दिया हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देख लेना, 1/√2 होता है। साइन बी, ये भी स्टैंडर्ड एंगल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। 60 डिग्री, 60 डिग्री कितना होता है, 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है √3/2 बराबर। और एंगल सी 75 है तो 75 का भी जेई मेंस वाले बच्चे अगर जो स्टेट बोर्ड और जेई मेंस कर रहे हैं उनको तो ये एंगल याद होना चाहिए। तो 75 होता है कितना, √3 + 1/2√2। चलो इसका निकाल के दे देता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ेगा। सो साइन 75 अपने को ऐसा सेट करना रहता है कि दो स्टैंडर्ड एंगल का प्लस माइनस करके बन जाए। तो ऐसे दो स्टैंडर्ड एंगल कौन से हैं, तो 45 + 30, ये क्या है अपने, ये है अपने स्टैंडर्ड एंगल्स। तो इसमें साइन ए प्लस बी लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए है ना, ए 45 माना हूँ और बी कितना है बच्चों 30 डिग्री है। अब बस अब इसमें हम वैल्यूज डाल देंगे। जैसे साइन 45 कितना होता है 1/√2, कॉस 30 होता है √3/2 और cos 45 अगेन 1/√2, दोनों की वैल्यू सेम होती है। 45 पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, डॉट या क्रॉस कर लो, साइन 30 इज अगेन 1/2। सो दिखेगा यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन, तो लाइक फ्रैक्शन हम एक बार लिखते हैं बच्चों। ऊपर जो लिखा है इधर मल्टीप्लाई करके √3 आ गया, बीच में प्लस लगा है, प्लस 1 1 जा 1, तो देखो यही वैल्यू आ गई। तो अब यहीं इसके नीचे लिख देते हैं। तो साइन ए की वैल्यू जैसे कि अपना है 1/√2, कहाँ से देखोगे, देखो यहाँ से रेशियो, साइन बी की वैल्यू उधर से ही देख लो √3/2 और जस्ट अभी साइन सी निकाला विच इज़ √3 + 1 2√2 आ गया। अब इसका फाइनली अगर अपने को रेशियो निकालना है तो यही इनका एलसीएम यही बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इससे होल में डिवाइड, मतलब कि होल डिवाइड कर देते। तो जब इससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो ऊपर तो √3 + 1 ही आएगा। जब इससे ही कर रहा हूँ ऊपर साइड में लेके, क्योंकि एलसीएम ही है वो। फिर उसके बाद ये वाला ऊपर रखूँगा तो 2 और 2 कैंसिल होके √2 ऊपर बचेगा तो रूट हो जाएगा √6। और यहाँ पे जब इस चीज़ को ऊपर से डिवाइड करूँगा तो √2 कैंसिल होके सिर्फ 2 बचेगा। तो बच्चों ये देखो अपना ये आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 3 का। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये PYQ में आया तो ज़रूर होगा क्योंकि टोटल 12 क्वेश्चन है तो आया, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन हो तो प्रॉपर PYQ सवाल है। ठीक है, ठीक है बच्चों, दिख रहा है कि नहीं। सो कितने इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो चलो अभी अगला सवाल करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ज़्यादातर इसमें 12 ही क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, तो सबके सब इसमें कोई भी सवाल आ सकता है और वो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर स्टेट बोर्ड। पहले ही बोल दे रहा हूँ ये एक्सरसाइज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 में ये देखो क्या करवाना चाह रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC, ओके, प्रूव करना है बच्चों, प्रूव दैट क्या प्रूव दैट करना है, साइन ब्रैकेट में कैपिटल B कैपिटल C डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज
इक्वल टू स्मॉल बी माइनस स्मॉल सी होल डिवाइड बाई ए, अगेन ब्रैकेट क्लोज, कॉस ए बाई 2। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है अपने को। तो ये तो प्रॉपर टिपिकल पीवाईक्यू क्वेश्चन है, सो इसको तो जरूर करना है आप लोग। ठीक है, वैसे तो करना है सब। अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 चाहिए, 100 मार्क्स का पेपर होता है, 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए में 8 क्वेश्चन आते हैं, जो कि पर क्वेश्चन 2 मार्क्स। एमसीक्यूज होते हैं 16 हो गए, 4 मार्क्स का वेरी शॉर्ट आंसर, 16 4 20। सेक्शन बी में आपको 8 करने रहते हैं, 12 सवाल रहते हैं 2 मार्क्स के, तो 8 दूनी 16, 20 और 16 कितने हो गए 36। सेक्शन सी में आपको फिर से अगेन 8 क्वेश्चन करने रहते हैं, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स, उसमें भी 12 रहेंगे, 8 करने रहेंगे तो हो गया 24, 24 जोड़ दो 36 में, कितना हो गया 30 20 50, 50 6 56, 56 4 60, 60 हो गए। और लास्ट में सेक्शन डी है। सो सेक्शन डी 8 क्वेश्चन रहते हैं, 8 क्वेश्चन रहते हैं, 5 करने रहते हैं, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। सो 5 4 20, तो 60 + 20 80 मार्क्स। ठीक है, सो ऐसा कुछ तुम्हारा स्टेट बोर्ड का आता है। सो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ये LHS है, ये RHS है। तो LHS से यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ पहुँचना बड़ा आसान है, और इसको ऐसे ही करेंगे। सो हम राइट हैंड साइड से इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, राइट हैंड साइड क्या लिखा है? राइट हैंड साइड इज नथिंग बट b माइनस सी होल डिवाइड बाई ए। ये लिखा है बच्चों cos a बाई 2 लिखा है। ठीक है, सो अगले स्टेप में क्या करूँगा? अच्छा, अब यहाँ पे मैं साइन रूल लगाऊंगा और कोसाइन रूल, देखते हैं क्या क्या यूज हो सकता है यूजिंग साइन रूल। तो साइन रूल का यूज करें अगर, तो साइन रूल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या है ना? क्या होता है साइन रूल? a अपॉन साइन ए इक्वल टू b अपॉन साइन बी इक्वल टू c अपॉन साइन सी इक्वल टू k। चलो लिख लिया। अब यहाँ से बी सी ए क्या लिख सकता हूँ? तो a इज नथिंग बट k साइन ए, बराबर इसको, क्योंकि सब चारों बराबर, तो ये इसके बराबर, तो यहाँ से a, ये क्रॉस मल्टीप्लाई k साइन ए। सिमिलरली b इक्वल टू क्या हो सकता है? k साइन b। सिमिलरली c इक्वल टू स्मॉल c, फिर से लिख सकते हैं क्या? साइन c लिख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से हम जब वैल्यू आएगी तो अगला मैं यही पुट करने वाला हूँ, c इक्वल टू साइन c। तो चलो ये वैल्यूज़ हम यहाँ डालते हैं। सो लेट सी क्या आता है। सो b की जगह आ गया k साइन b बच्चों, माइनस c की जगह लिख सकते हैं k साइन c, होल डिवाइड बाई a की जगह लिख सकते हैं अगेन k साइन a, बराबर, और साथ में मल्टीप्लाई में है cos a बाई 2। ठीक है, अब यहाँ से सीधा बेसिक मैथ्स दिख रहा है, k डबल दिख रहा है, कॉमन ले लो, तो यहाँ से बना साइन b माइनस साइन c बच्चों, नीचे आ गया k साइन a। ठीक है, नीचे आ गया आपका k साइन a, कॉट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, k साइन a, और यहाँ पे cos a बाई 2 आ गया। ठीक है, सो अब अगले स्टेप में इसको काटूंगा। ठीक है, इसको और इसको कैंसिल करने वाले हम लोग, तो ये आ गया ये। तो अब यहाँ पे अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला की आवश्यकता है, साइन सी माइनस साइन डी। 4 फार्मूले होते हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एज वेल एज बोर्ड एग्जाम, कैलकुलस के लिए भी। सिंस अब हम, मेरे को तो फार्मूला याद है, तुम्हें याद है क्या? साइन बी माइनस साइन सी क्या होता है? पहले कॉस आता है 2 कॉस, पहले प्लस वाला लिख लो, b प्लस सी बाई 2 साइन b माइनस सी बाई 2, यही फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। अब बोलते सर प्लस आता तो 2 साइन b प्लस सी बाई 2 कॉस b माइनस सी बाई 2, कॉस आता तो कॉस b प्लस कॉस सी, कॉस b प्लस कॉस सी, तो क्या आता 2 कॉस b प्लस सी बाई 2 कॉस b माइनस सी बाई 2, कॉस b माइनस कॉस सी आता तो क्या लिखता 2 माइनस, आगे क्या लगाता -2, और ये दोनों साइन b प्लस सी बाई 2 साइन b माइनस सी बाई 2, लेकिन आगे -2। तो बोल दिया हूँ, उसी को 2-3 बार सुनोगे तो फार्मूला भी याद हो जाएगा। चलो अब ये वाला फार्मूला यहाँ लगाते हैं। तो साइन b माइनस साइन सी की जगह फिर से यही लिखूंगा बच्चों, तो 2 कॉस हो गया, b प्लस सी बाई 2 लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा साइन b माइनस सी बाई 2 होल डिवाइड बाई, इधर देख लो बच्चों क्या लिखा है, साइन a लिखा है, और साथ में cos a बाई 2 लिखा है। अभी इसका क्या करेंगे देखा जाएगा। तो यहाँ से ऐसा आ गया। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज करूँगा ना, b प्लस सी की जगह मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस a अपॉन 2, और आगे क्या लिखा है साइन b माइनस सी अपॉन 2। एक्चुअली यही अपने को रखना है बस, लास्ट में यही प्रूफ भी करना है, बाकी सब कटना चाहिए कैसे भी। और साइन a की जगह मैं लिखने वाला हूँ 2 साइन a बाई 2
कॉस ए बाई टू। अब ये सब फॉर्मूला आना चाहिए। बोलोगे कहाँ से फॉर्मूला ले आए? ट्रिग्नोमेट्री से, है ना, हाफ एंगल फॉर्मूले से। देखो इस फॉर्मूले से लाया। देखो 1 प्लस कॉस 2a, क्या लिख सकते हैं? 2, अगर प्लस है तो क्या लिखते हैं? 2 कॉस स्क्वायर ए। तो अगर अपने को, है ना, बराबर। अच्छा ये फॉर्मूला थोड़ा यहाँ पे मैंने लगाया है, हमने ये फॉर्मूला थोड़ा लगाया, ये वाला लगाया है, साइन 2a। तो साइन 2a क्या होता है? 2 साइन ए कॉस ए होता है बच्चों। तो अपने को तो सिर्फ यहाँ डबल एंगल है, अपने को सिंगल एंगल पूछा दिया, 2 इन एंगल्स में डिवाइड कर देना। तो 2 साइन ए बाई टू, ये हो गया कॉस ए बाई टू। तो वही तो लिखा हूँ, देखो साइन ए की जगह ये लिख दिया। इसका एक और फॉर्मूला होता है साइन टू ए का, जो कि जेई मेन्स में बहुत यूज होता है, जो कि कैलकुलस में भी यूज होता है। 2 tan ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये फॉर्मूला भी ना भूलें, इसको भी हम यूज में लेने वाले हैं। सो अब यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगाऊंगा, जैसे देखो बच्चों a प्लस बी प्लस सी क्या होता है? पाई। तो मैं b प्लस सी की जगह क्या पाई माइनस ए नहीं लिख सकता? बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, b प्लस सी की जगह, तभी तो लिखा। और उसके बाद लिखा है कॉस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, इस चीज़ को। बोलोगे बिल्कुल। ये हो गया इंडिया, ये हो गया पाकिस्तान, दोनों अलग अलग किए। अब बोलोगे ये 90 से कम है, तो कॉस पाई बाई टू आए, 3 पाई बाई टू आए, 5 पाई बाई टू आए, कुछ भी, तो कॉस का क्या बन जाता है? साइन। और जो भी एंगल है उसको चुपचाप लिख देने का। और 90 से कम है तो ऑल पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये सब पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे आ गया इसकी जगह साइन ए बाई टू। अब आप बोलोगे पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, जब भी आएगा टैन आएगा तो कॉट बनेगा, सेक आएगा तो कॉसेक बनेगा, कॉसेक आएगा तो सेक बनेगा। ये पता होना चाहिए। को फंक्शन फॉर्मूला बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, क्वाड्रेंट से आता है, वो भी मैंने सिखाया फर्स्ट वीडियो में, अच्छे से देखना। तो साइन ए बाई टू इधर से आ गया, इधर क्या लिखा है? साइन बी माइनस सी बाई टू, और नीचे से होल डिवाइड है। अच्छा यहाँ से ये और ये भी तो कैंसिल हो रहा है, तो ये हो गया साइन ए बाई टू। तो बच्चों देखो कट गया, और अपना फाइनली ये आ गया हेंस प्रूव्ड। नीचे लिख देने का, बोर्ड्स में जैसे लिखते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, हेंस प्रूव्ड करके लिख देने का। तो इतना भी डिफिकल्ट सवाल नहीं है, मैंने रीज़न भी बता दिया। पहले मैंने साइन रूल यूज किया, साइन रूल से अपना बेसिक मैथ्स यूज करके ये सब कर दिया। ठीक है, सो इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो आप लोग जेई मेंस भी यहाँ से फ्री में पढ़ सकते हो। मैं आपको विद थियरी एंड पीवाईक्यू समझाने वाला हूँ। ठीक है, अगर किसी जगह पे आपको लगे कि ये स्टेप्स आपने गलत किया है, ऐसा होना चाहिए, तो कमेंट में ज़रूर मुझे अवगत कराएं। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स सी क्या क्वेश्चन नंबर 5 है। और ये क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करना बच्चों, क्योंकि ये बहुत बार पीवाईक्यू में आया है। जब आप पीवाईक्यू लगाने बैठोगे स्टेट बोर्ड का, तो तुम बोलोगे यस सर ये तो इतनी बार आ चुका है। सो इसके लिए अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेना। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि क्या आ सकता है। ठीक है, क्या आने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इन लोग का है क्वेश्चन नंबर 6। बोला है इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट, ठीक है बच्चों, प्रूव दैट, रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि क्या है, इसलिए बार बार इधर देख रहा हूँ रिकॉर्ड के लिए, क्योंकि मैंने सैटरडे को शाम को 4:30 बजे रिकॉर्ड किया था ये सेम चीज़, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ। सो बहुत बुरा लगा, रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ। सो अभी न्यू हूँ तो उतना कैमरे का उतना सीन पता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बस मेरा मेन मोटिव है, मैं तो अभी बच्चों देखेंगे जो अगला सवाल है, इसमें लिखा है इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट। ठीक है, दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है बच्चों, बहुत बहुत लोगों से खेद है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि मेरी माइक ऑफ हो गई थी। सो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन एक बार लिख लें, है ना, तो उसके बाद मैं
आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन जो भी रहेगा बता देता हूँ। तो क्वेश्चन लिखा है कि इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट करना है ए क्यूब साइन ब्रैकेट में बी माइनस सी लिखा है प्लस बी क्यूब साइन में सी माइनस ए प्लस सी क्यूब साइन में ए माइनस बी इक्वल टू 0 करना है। ठीक है, तो अब इसमें जो तीन के तीनों में मैंने यहाँ पे मार्कर से ये मैंने सिंबल बनाया है, तो यहाँ पे हम लोग साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो बस वही है, पहले लिखेंगे साइन बी, फिर लिखेंगे कॉस सी। ठीक है, और सब में वही सही लगाएंगे। तो साइन बी फिर कॉस सी, और उसके बाद बीच में माइनस, फिर कॉस बी साइन सी हो गया, बराबर, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्लस प्लस लगा है, तो भी मैंने लगा दिया है ब्रैकेट। देखते हैं, अभी बी क्यूब के बाद यहाँ साइन सी माइनस ए है, तो सिमिलरली इसके लिए भी लगाएंगे। तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा आपका साइन सी, है ना। तो साइन सी कॉस ए माइनस कॉस सी साइन ए हो गया, प्लस सी क्यूब। इसका तो ईजिली आप लिख सकते हो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना। अब इसके आगे स्टेप में मैं साइन रूल और कोसाइन रूल यूज करूँगा। ठीक है, साइन रूल और कोसाइन रूल। तो चलो देखते हैं साइन रूल और कोसाइन रूल क्या होता है। साइन रूल और कोसाइन रूल देखें क्या होता है। अब आपको ऑलरेडी पता ही है साइन रूल और कोसाइन रूल क्या है, कि जब मैं साइन रूल लिखूंगा तो आपको पता ही है अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू के होता है। ओके, और कोसाइन रूल के लिए आप लिख लो सपोज कॉस ए इक्वल टू ओके बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc, मतलब जो पूछा है उसमें आप माइनस करिए। जैसे अभी देखो अगला है कॉस बी, तो कॉस बी के लिए क्या करेंगे, तो उसके आगे वाला है ना ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस जो पूछा है उसका माइनस कर देने का, और नीचे जो प्लस में है उन्हीं को डॉट में ले लो, 2a डॉट सी हो गया। ओके, तो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ बच्चों, वो 2 या 3 क्वेश्चन में आवाज़ नहीं आ रही है, सो बस आपको समझने के लिए मैं एडिट करना पड़ रहा है। तो अगले स्टेप में आपको पता ही है कि ए क्यूब लिखा है, अब साइन बी की जगह मैं बी बाई के डाल दूंगा, वही मैं वहाँ पे शायद समझा रहा हूँ, है कि नहीं। तो साइन बी की जगह बी बाई के और कॉस सी की जगह फॉर्मूला लगाऊंगा, ये जैसे कॉस ए कॉस बी वाला देखो लिखा है। तो कॉस सी के लिए तो सी तो चाहिए नहीं, क्या चाहिए ए और बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और जो पूछा है उसका माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab, बराबर। अब ऐसे ही कॉस बी के लिए फिर से लिख देंगे, कॉस बी का तो लिखा ही है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बराबर, और डिवाइड बाई कितना, अरे भाई जो प्लस है वही कर देंगे 2ac, है ना। और फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया। अब अगला है साइन सी, तो साइन सी के लिए साइन रूल के हिसाब से सी बाई के। अब सिमिलरली ऐसे ही करते रहेंगे, अब आगे भी जैसे लिखा है बी क्यूब, साइन सी के लिए मैं सी बाई के लिख दूंगा, और कॉस ए के लिए मैं क्या लिख दूंगा, कॉस ए के लिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस जो पूछा है उसको माइनस ए स्क्वायर और डिवाइड बाई 2bc कर दूंगा। ठीक है, और सिमिलरली कॉस सी के लिए भी मैं क्या करने वाला हूँ, कॉस सी के लिए तो वही जो अभी फॉर्मूला है वही यूज करूँगा फिर से, बराबर। तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab, बराबर कि नहीं, डिवाइड बाई 2ab। और फिर साइन ए को भी साइड में अलग से है, तो ए बाई के हो गया प्लस सी क्यूब। अब साइन ए कॉस बी फिर वैसे ही डालते रहना भाई, ए बाई के फिर से कॉस बी, अब तो रट गया होगा, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ac, शाबाश। उसके बाद बीच में माइनस है, माइनस लगा दिया, फिर कॉस ए लगाएंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc, और साइन बी के लिए बी बाई के। तो होप आप सभी लोगों को ये स्टेप समझा होगा। आराम से समझ समझ के करिए, बस साइन रूल कोसाइन रूल याद रहना चाहिए बस।
अब अगर आपको दिख रहा होगा तो मैं ये समझा रहा हूँ वहाँ पे कि हर एक उसमें 2k दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं आपको? देखो 2k, इधर से भी 2k, इधर से भी 2k, तो मैं कॉमन लेने वाला हूँ, तो 1/2k कॉमन ले लूँगा। अब जैसे 1/2k कॉमन लिया तो a और इधर से a क्यूब कट गया, b और b भी कट गया। अब a क्यूब, अब क्योंकि होल मल्टीप्लाई है तो a क्यूब आगे वाले में भी मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ पे भी a क्यूब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? तो ये a स्क्वायर बन जाएगा ना। देखो वहाँ का अब ये वाला c कट जाएगा, देखो है कि नहीं? ये c से c कट गया, और जो ये नीचे का a है तो a क्यूब इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, है कि नहीं? तो a से इस इसको फिर से काट दूंगा तो a स्क्वायर बचेगा, तो ओवरऑल a स्क्वायर बचा हुआ है, तो a स्क्वायर से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो देखते हैं a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके क्या आता है, तो a की पावर 4 आ गया। फिर उसके बाद ये आ गया a स्क्वायर b स्क्वायर, और फिर अगर आप देखो तो माइनस लगा है, ये हो गया a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस, अब क्योंकि इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 4 माइनस प्लस माइनस हो गया, और उसके बाद ये हो गया a स्क्वायर c स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर उसके बाद a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। ओके बच्चों, तब सिमिलरली हम लोग इसके लिए भी करेंगे, तो यहाँ 2k तो हट ही गया है, और बी सी देखो, b से b कट गया, c से c कट गया, b वाला जो आगे आएगा उससे भी कट गया, और a से a कट गया, है कि नहीं? a से a, तो b स्क्वायर से अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा जैसे a स्क्वायर को किया था, ठीक है? फिर c स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि सब तो कैंसिल ही हो रहा है। तब देखते हैं मल्टीप्लाई में क्या आता है, तो b स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, बी की पावर 4 हो गया, b स्क्वायर c स्क्वायर हो गया, माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर हो गया, ठीक है? अब बीच में माइनस लगाया, अब बी स्क्वायर तो आगे वाले भी तो मल्टीप्लाई होगा, है कि नहीं? तो ये हो गया बी स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये हो गया अब आपका बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। अच्छा, यहाँ पे भी बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, तो माइनस, अब ये माइनस प्लस माइनस लिखूंगा, फिर बी की पावर 4 हो गया, और फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब सिमिलरली इधर भी कर लूँगा सी क्यूब से, ये आपका ए और सी तो कट ही जाएगा, और सी क्यूब आगे भी है, ये क्या लिख दिया भाई, 2b स्क्वायर सी स्क्वायर कैसे आएगा? अरे भाई 2bc आएगा ना, तो 2bc हो गया। अब b से b कट गया, और c जो इसका आने वाला है उससे कट जाएगा, तो c स्क्वायर बचेगा, तो c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, सी स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, सी की पावर 4 हो गया, माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस लिखूंगा, सी की पावर 4 हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस करूंगा, और सी स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। सो दैट्स इट, ये हमने पूरा इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम अगले स्टेप में देखेंगे कि इसको, बस यही है कि अब देखें कि कितने से क्या कैंसिल होता है, तो बस देखते रहिए। अभी यहाँ पे हम क्या करने वाले, देखो a की पावर 4 से, ये देखो सीधा सीधा दिख रहा है कि पावर 4 कट गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, ये लो भैया ये भी गया, और ये दिखा गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कहाँ दिख रहा है, कहाँ, ये देखो कटा, कटा कि नहीं? अब आगे क्या है, ये देखो इधर निपट गए। अब ए स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पे भी दिख रहा है, और यहाँ पे, तो इसको बोलोगे माइनस माइनस काट दिया, नहीं भाई, अब अगले दो मैं आगे खोजूंगा कहाँ पे है, तो अगले दो कहाँ है, ये देखो, ये एक दिखा, और दूसरा एक लास्ट में दिखा, देखो हुआ कि नहीं कैंसिल? क्या बचा, बी की पावर 4 तो यहीं दिख रहा है, देखो ये कट कैंसिल हो गया। अब बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक बचा है, और ये एक, अच्छा ये डबल बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो इधर पक्का दो होगा, देखो ये दो। अब लास्ट का सी की पावर 4 है, तो साइड में देखो C4, ये देखो सब तो कट, सब सब चीज़ तो कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या बचा, जीरो, देखो प्रूफ हो गया। सो बच्चों, अभी आपको देखें तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। तो अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या आने वाला है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर वही आएगा, क्वेश्चन नंबर 7, और कौन सा आएगा, ठीक है? सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मस्त, अभी मैं इसको रफ कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन समझ में आता है तो अपने सहपाठियों को, क्लासमेट्स को भी शेयर करें, और ख़ुद भी लाइक कमेंट और शेयर करें, और जो भी आपको चैप्टर चाहिए रहेगा तो प्लीज़ कमेंट में लिख देने का, मुझे इंटीग्रेशन का वन शॉट इस एक्सरसाइज का चाहिए, या कंप्लीट एक्सरसाइज का चाहिए। तो जनरली मेरा चैनल जो है वो मैंने पीवाईक्यू के लिए ओपन किया है, जेई मेंस के लिए, तो वो तो मेरा पैशन है, वो तो मैं डालूंगा ही, ठीक है? तो चलो नेक्स्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में।
है कि नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया भैया, ये तो क्वेश्चन नंबर 8 है। है कि नहीं? तो क्वेश्चन है अपना कुछ ऐसा, इन ट्रायंगल एबीसी इफ कॉस ए, नहीं कॉस ए कहाँ से है, ए कॉस ए होगा, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूँ 7 है, 8 लिख दिया। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है, फिर से एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 लिखने लग गया था मैं, तो वही लिखा है इन ट्रायंगल एबीसी। क्या लिखा है, अच्छा, इफ कॉट ए कॉमा कॉट बी कॉमा कॉट सी आर इन एपी। ओके भाऊ और बंधुओं, देन शो दैट करना है, क्या करना है, शो दैट। तो शो दैट करके देखो क्या पूछा है कि ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर ऑल्सो इन एपी। समझे? अपने को ऊपर 3 बोला है एपी में, अब बोल रहा है भाई साहब नीचे वाला भी एपी में करके दिखाओ। तो एक्चुअली सीक्वेंस सीरीज का मिक्स क्वेश्चन है, तो इसमें आपको मैं बता दूं एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जैसे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर इन एपी, ठीक है? सो अगर ये एपी में है तो हम लोग टी टू माइनस टी वन करेंगे, जो कि कॉमन डिफरेंस होता है, और टी थ्री माइनस टी टू कर लेंगे, है कि नहीं भाई? सेकंड से पहला टर्म ही तो माइनस करते हो कॉमन टर्म में। अगर 3 टर्म है तो मैं इसको डिराइव कर रहा हूँ, मुझे तो फॉर्मूला भी याद है, बस अब इसको डिराइव कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, टर्म 1 एक्स है, टर्म 2 वाई है, टर्म 3 जेड है, तो क्या हो गया, वाई माइनस एक्स इक्वल टू जेड माइनस वाई हो गया, है कि नहीं? तो वाई माइनस वाला इधर गया तो प्लस हो गया, 2y हो गया, तो ये हो गया एक्स प्लस जेड। तो एक्चुअली अगर 3 चीज़ एपी में है तो क्या निकल के आता है, 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड, ठीक है? अगर चलो एक्स्ट्रा चीज़ बता देता हूँ कि मान लो अगर जीपी में आ गया, अब जेईई मेंस वाले अगर देख रहे हैं जो स्टेट बोर्ड से हैं उनको थोड़ा फ़ायदा मिले, तो एक्स वाई जेड आर अगर जीपी में है तो क्या लिखते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड आता है। लेकिन चलो इसको डिराइव कर देता हूँ, तो ये हो गया वाई बाई एक्स, है ना, जेड बाई एक्स। क्या लिखा मैंने, टी टू अपॉन टी वन, टी थ्री अपॉन टी टू, कॉमन रेशियो थे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होके हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, ठीक है? ओके, तो वही किया हूँ, देखो टी टू अपॉन टी वन, जो कि क्या होता है, कॉमन रेशियो, वही, ठीक है? अब हम सवाल को स्टार्ट करेंगे, जो कि सवाल में दिया है, सिंस कॉट ए कॉमा कॉट बी कॉमा कॉट सी आर इन ए पी। सो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्या होता है, 2y, जो कि 2 कॉट बी, वाई की जगह क्या है, कॉट काम कर रहा है, तो 2 कॉट बी इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट सी, क्योंकि x का काम कॉट ए कर रहा है और z का काम कॉट सी कर रहा है, तो कॉट ए प्लस कॉट सी हो जाएगा। अब अगले स्टेप में तो बस तांडव करना है, तांडव मतलब कि बस वही ट्रिग्नोमेट्रिक तांडव। तो कॉट बी क्या लिख सकते हैं, कॉस बी अपॉन साइन बी। अब ऐसे ही लिखते चलेंगे, कॉट ए के लिए भी कॉस ए अपॉन साइन बी, ठीक है? अब कॉस सी के लिए क्या हो सकता है, अब बताओ, इतना लिख दिया, अब इसका फॉर्मूला भूल रहा हूँ, अरे भाई वही तो होगा, कॉस सी अपॉन साइन सी, है कि नहीं, कॉस सी अपॉन साइन सी। अब सी थोड़ा छोटा दिख रहा है, काम चला लेना, लेकिन वो सब कैपिटल लेटर में है। अब नीचे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, साइन ए साइन सी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस ए इंटू साइन सी प्लस साइन ए इंटू कॉस सी। अब ये प्लस है तो आगे पीछे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो साइन ए कॉस सी लिखो चाहे कॉस ए साइन से, तो साइन ए प्लस बी का ही फॉर्मूला है। तो मैं यहाँ ए साइन ए प्लस बी क्या लिखूँगा, तो साइन ए प्लस बी लिखने के लिए अपने को साइन ए प्लस सी लिख दूंगा, और क्या, समझे क्या? अरे भाई साइन लिखूंगा, उसके बाद ए लिखूंगा प्लस सी, हो गया, वही तो फॉर्मूला लिखा है ऊपर, बस आगे पीछे उसमें क्या है, और नीचे क्या है, साइन ए साइन सी, एज इट इज़ उसको जैसे का तैसा लिख देंगे, है कि नहीं? इसको क्या करूँ, इसको चलो लिख लेता हूँ, लिखना तो पड़ेगा ही ना भाई, बोर्ड्स में तो आपको हर स्टेप लिखना पड़ेगा। यहाँ लिख रहा हूँ तो चलो, अब इसमें चलो लगा दो साइन ए प्लस बी, तो ए प्लस सी लिखा है, ए प्लस सी की जगह मैं पाई माइनस बी लिखने जा रहा हूँ, और देखो लिख दिया, साइन ए साइन सी हो गया। अभी 10 बार मत पूछना भाई कहाँ से आया, ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, पाई होता है,
तो अपने को ए प्लस सी हटाना था, ए प्लस सी की जगह क्या आएगा, पाई माइनस बी आएगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, है ना। तो क्योंकि अब अच्छा पाई माइनस बी जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, वहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पाई रहता तो साइन का साइन आता है, और बी लिख दिया तो प्लस प्लस तो लिखते नहीं, साइन बी आ गया, नीचे से साइन ए आ गया और ये साइन सी आ गया, बराबर। अब आगे जो लिखा है, अब बस अपने को सजा सजा के लिख देना है, कॉस बी डिवाइड बाई साइन बी, और इधर भी मस्त सजा के लिख दो कॉस बी बटे साइन बी। अब अगले स्टेप में बस क्या बचा है, साइन रूल और कोसाइन रूल, दोनों को हम एक साथ लगाएंगे, है कि नहीं। देखो वही मैं कर रहा हूँ, यूजिंग साइन रूल एंड कोसाइन रूल, दोनों को भाई साहब एक साथ यहाँ पे डालेंगे। तो कॉस बी की जगह जैसे कि बी है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करूँगा, और क्या, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर और डिवाइड बाई, जिनका प्लस किया उन्हीं का डॉट करूँगा, तो 2ac कर दिया, और नीचे साइन रूल लगाऊंगा यार, जैसे कि अभी आपको क्या बताऊं कि जैसे कि आपको पता ही है उतनी देर से कर रहे हैं। अब जैसे साइन बी चेंज करना है तो क्या होगा, बी अपॉन, है ना, बी अपॉन साइन बी क्या होता है, के बराबर, क्योंकि तीन के तीनों के बराबर होते हैं, तो साइन बी उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो एक्चुअली साइन बी आपको पता ही है बी बाई के लिखने वाला हूँ, तो चलो लिख देता हूँ, तो हो गया बी बाई के इक्वल टू, फिर से वही सिमिलरली इसके लिए भी बी बाई के लिखूंगा, और होल डिवाइड बाई इन भाई साहब साइन ए और साइन सी के लिए ए बाई के, और ये बन गए सी बाई के। अगर अब आप देखो तो ये क्या हो गया, बी बाई के लिख लेता हूँ, और ये नीचे वाला के स्क्वायर हो गया, इसको ऊपर भेजा, नीचे ए सी आ गया, ओके ओके, से के कैंसिल हो गया, याद रखना ऊपर एक के बचा हुआ है क्योंकि के स्क्वायर है, और इस साइड से देखूं तो 2a² प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई, अच्छा यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो रहा है ना, तो चलो इसको रफ कर देता हूँ, 2 से 2 कैंसिल करके ए सी आ गया, और नीचे लिखा है बी बाई के, ओके। तो ए सी से ए सी भी कैंसिल होते दिख रहा है, तो ये लो भाई ए सी से ए सी भी कैंसिल कर दिया, और के ऊपर जाएगा, तो जब ऊपर जाएगा तो ये भी, तो जो ऊपर का एक के बचा हुआ है ना ये वाला, तो के और ये वाला के कैंसिल हो गया, समझे कि नहीं। तो ये आ गया फाइनली ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, बी इंटू बी स्क्वायर आ गया, बराबर। तो समझे कि नहीं, के नीचे वाला ऊपर गया तो वो तो नीचे ही जाएगा, तो के से के वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। अब फाइनली क्या करेंगे, वो माइनस को उधर पलट दो, टू ये हो जाएगा माइनस का उधर जाके 2b स्क्वायर, बराबर। सो बस खत्म, वही चीज़ आ गया कि नहीं, कि 2b इक्वल टू ए प्लस सी, फिर चाहे स्क्वायर लगा हो चाहे पावर में 5 लगा हो, पावर में 100 लिखा हो, अपने से क्या लेना देना, तो फिर आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आर इन ए पी, समझे। थोड़ी सी देखो लाइट भी चली गई, ओके, देखो आ गई। तो बच्चों यही है कि अपना ये वाला बहुत ही मस्त क्वेश्चन बनाया है, ये वाला सीक्वेंस सीरीज के साथ, ओके। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, सपोर्ट करें, ठीक है बच्चों। तो अभी हम देखेंगे अगला सवाल क्या होने वाला है, ठीक है बच्चों, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो यही साइन रूल और कोसाइन रूल का ही सवाल है, और आगे क्या ही होगा, है ना। चलो ठीक है। तो बच्चों ये जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, हाँ देखते क्या है, ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल सब ब्लैक ही चल रहा है यार, एक सेकेंड, इन ट्राइंगल ए बी सी, इफ a cos a equal to b cos b, then prove that
प्रूव दैट, है ना, देन प्रूव दैट द ट्राइंगल इज right angle triangle and right angle or isosceles triangle, isosceles triangle। ठीक है, ये अपनों को बच्चों प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूव दैट ही करना है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, ए कॉस ए इक्वल टू बी कॉस बी ना। अब राइट एंगल का तो तुम्हें पता ही होगा, सवाल में ऐसा पूछा है कि अगर ये ट्राइंगल ए बी सी है तो इन तीनों में से, अब जैसे मैंने ये ट्राइंगल बनाया, यहाँ पे बी 90 डिग्री हो गया, सी रखूँगा तो सी 90, नाम चेंज कर सकते हो, तो इन तीनों में से कोई भी 90 डिग्री आ जाए चल जाएगा। अपने को प्रूव दैट ही करना है। आइसोसेलेस मतलब तीनों में से कोई दो साइड इक्वल आ जाए, ए इक्वल टू बी आ जाए, बी इक्वल टू सी आ जाए, ए इक्वल टू सी आ जाए, है ना। तीनों में से कोई भी इक्वल हो जाए, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब बोलोगे सर ये ए वर्टेक्स है कि साइड है? ए भी आपका साइड हुआ ना। तो भाई ए के लिए मान लो मैंने ऐसा ले लिया ए, बी के लिए मैंने बी ले लिया, सी के लिए तो ए इक्वल टू बी वही हो गया। ठीक है। और एक होता है स्केलिन ट्राइंगल, जो कि दो का प्लस इक्वल टू समथिंग होता है। ठीक है। सो अपने राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग प्रूव करने वाले हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले जो दिया उसको लिखेंगे, ए कॉस ए इक्वल टू बी कॉस बी लिखा है। ओके। सो ए की जगह मैं अब यहाँ फिर से यूजिंग साइन रूल, बराबर, साइन रूल लगाने वाला हूँ। साइन रूल क्या? वही ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। क्या होता है? के। तो ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? के साइन ए। और बी की जगह के साइन बी, सी की जगह के साइन सी। तो यही सब मैं यूज करने वाला हूँ बच्चों। तो ये हो जाएगा उसी हिसाब से, ए की जगह के साइन ए, बी की जगह के साइन, ओहो, के साइन ए लिख दिया, आगे भी तो है कॉस ए इक्वल टू बी की जगह बी की जगह के साइन बी, और बच्चों ये हो गया कॉस बी। तो अब यहाँ से के और के तो कैंसिल हो जाएगा, सब डॉट में है। यहाँ से साइन एंगल सेम है, तो आपको झटके में आना चाहिए सर। यहाँ पे डिवाइड, इधर भी मल्टीप्लाई 2 से कर लो, इधर भी कर लो, क्योंकि जब ये कैलकुलस में भी ऐसा दिखेगा तो 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, फॉर्मूला है ये। तो 2 साइन बी कॉस बी। अगर होशियार बच्चे तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में सब हमने लगाया है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन 2a, इधर से हो जाएगा साइन 2b, बराबर। इसको इधर ले लूँगा तो प्रॉपर फॉर्मूला भी बन जाएगा। देखो साइन 2a माइनस साइन 2b, जो कि हमने सेकंड क्वेश्चन में शायद क्वेश्चन नंबर 4 में यूज किया था, वो वाला फॉर्मूला फिर से आ गया। तो वाला फॉर्मूले के लिए क्या करूँगा? डायरेक्ट लगा रहा हूँ साइन सी माइनस साइन डी, या साइन ए माइनस साइन बी। तो क्या होता है? 2, फॉर्मूले में क्या लिखते हैं? 2 कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ ए क्या है? 2a है, और बी क्या है? 2b है। या सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 लिखते हैं। फिर बच्चों हम लोग लिखते हैं साइन के लिए, जिसमें हम सी और डी को माइनस करते हैं और डिवाइड बाई 2। सी अपना डबल है, ए भी डबल है, इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो? तो बोलोगे सर 2 कॉस, अगले स्टेप में 2 कॉमन लेने वाले हो, ए प्लस बी बन जाएगा। चलो लिख के दे देता हूँ, नहीं तो मैं यहीं से कैंसिल वैंसिल कर देता। साइन लिखा है, इधर भी सर बोलोगे 2 कॉमन लिख लो, ए माइनस बी बटे 2 लिख लो, इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप में बोलोगे सर 2 ये उड़ा दो, और कॉस ए प्लस बी की जगह अब बोलोगे ए प्लस बी, अभी दोनों डॉट है, इक्वल टू 0। तो आपको तो इतना तो पता है, ये अलग चीज़ है। देखो ये इक्वल टू 0 हो गया, और साइन ए माइनस बी इक्वल टू 0 हो गया। समझे क्या? साइन, हाँ, ठीक है।
अब ये लिखा है 2 cos a प्लस बी की जगह आप लिख सकते हो पाई माइनस सी। स्टूडेंट्स अब मैं यही बताऊंगा, अरे भाई ये प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, तो a प्लस बी की जगह उधर पाई माइनस सी लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये कॉस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा कहाँ प्रेजेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे साइन कॉस एक है, तो पाई रहता है तो कॉस का कॉस ही आता है, और सी थोड़ा कैपिटल बना लो, है ना, ये तो यही आएगा, लेकिन आगे नेगेटिव साइन, आगे 2 लिखा है, तो ये हो गया बेटा -2 इक्वल टू 0। तो बोलोगे सर फाइनली कॉस सी आ गया -2, 0 इसको खा जाएगा, -2 को डिवाइड हो जाएगा। तो आपको पता है कि सर 0 कब होता है, पाई/2 पे होता है। तो देखो बेटा एंगल आ गया, मैंने बोला था तीनों में से कुछ भी आ जाए, तो हमने प्रूफ कर दिया c इक्वल टू पाई/2, और इधर तो ये साइन तो 0 को खा गया, तो यहाँ से a माइनस बी इक्वल टू 0 आ गया। देखो ये आइसोसेलेस भी प्रूफ हो गया, है ना। ये क्या प्रूफ कर दिया, ये मैंने यहाँ से प्रूफ कर दिया आइसोसेलेस ट्रायंगल, और यहाँ से प्रूव कर दिया दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल विच इज 90 डिग्री। सो देख लो, उतना भी कठिन सवाल नहीं है, आसानी क्वेश्चन है ना। सो ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, देखते क्या है। एक सेकेंड, फैन चालू था तो वही बंद करने गया था, नहीं तो थोड़ा आवाज़ में डिस्टरबेंस आता आप लोगों को। बीच में लाइट भी चली गई थी, इसलिए पॉज करना पड़ा मुझे, 10 मिनट्स के लिए लाइट गई थी स्टूडेंट्स, इसलिए थोड़ा सा जोश में पढ़ा रहा था, थोड़ा जोश में कमी आई होगी, लेकिन ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो बच्चों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इन्होंने लिखा है विद यूजुअल नोटेशन prove that एक सेकेंड, फिर माइक ऑफ हुआ। तो ये वाला सवाल जो है विद यूजुअल नोटेशन प्रूव दैट लिखा है, ठीक है, यूजुअल नोटेशन प्रूव दैट, ओके सही मार्कर है। प्रूव दैट 2 लिखा है 2BC cos A, थोड़ा माइक का यार डिस्टर्बेंस हो रहा है, देखते हैं। 2BC cos A प्लस AC cos B प्लस AC cos B प्लस AB cos C प्लस AB cos C, ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है। BC cos A, AC cos B, AB cos C इक्वल टू क्या आना चाहिए, A स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, पढ़ाने लगो तो यार क्या प्रॉब्लम हो जाता है, पंखा बंद करके आता हूँ, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करेंगे। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर लाना है ना, तो ये कैसे आएगा, ये कोसाइन रूल लगा के आ जाएगा, यूजिंग कोसाइन रूल, ठीक है। सो ये क्या लिखा है, BC cos A की जगह क्या लिखूंगा, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइड बाई 2BC प्लस AC लिखूंगा cos B की जगह A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर, और डिवाइड बाई 2AC बराबर, AC के लिए हो गया, प्लस AB के लिए cos C के लिए क्या करेंगे, A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर डिवाइड बाई 2AB लिख देना, ठीक है, डिवाइड बाई 2AB लिख देना। अब देखेंगे इसमें क्या क्या हो रहा है, तो वो आसान है, देखो BC से BC कट, 2 से 2 कट, AC से AC कट, और अच्छा ये 2 होल मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो 2 यहाँ पे भी आएगा, एक्चुअली है कि नहीं, जब इसको खोलेंगे ब्रैकेट, इसको ओपन करोगे तो 2 इधर आया, तो 2 इधर भी आएगा और 2 इधर भी आएगा, 2 से 2 कैंसिल, AB से AB कैंसिल, इधर भी 2 कैंसिल, तो ऊपर का जो बचा है देख लो, B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस, ये तो 2 मार्क्स का सवाल है यार, इतनी जल्दी ख़त्म हो गया, पता नहीं कैसा पैटर्न ये लोग स्टेट बोर्ड वाले देते हैं, कभी क्या तो कभी क्या।
है ना, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इसको करेंगे अगर, तो ये अगर आप देखोगे तो ये कैंसिल हो गया, है ना, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर गया, तो बचा क्या, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन तो इजीली हो गया है कि नहीं, ये क्वेश्चन हम लोग इजीली सॉल्व कर दिए। चलो रफ करूँ, रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखना पड़ेगा क्या है, कुछ अलग चीज़ है कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ओके, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ABC, if A equal to 18, okay, A equal to 18, B equal to 24, C equal to 30, then find the values of कौन कौन से चाहिए। पहला इनको cos A चाहिए, सेकंड cos A के बाद sin A/2, थर्ड क्वेश्चन में इन्हें चाहिए cos A/2, फोर्थ क्वेश्चन में चाहिए tan A/2, और फिफ्थ क्वेश्चन में चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और लास्ट में इनको चाहिए साइन A। 6 क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है 6, ठीक है, 6 सब क्वेश्चन है। तो cos A निकालने के लिए आपको पता है ना, ट्रायंगल ABC दिया है, ऐसा ट्रायंगल ABC ABC, ठीक है, ये लेंथ दिया है A, ये लेंथ दिया है B, ये लेंथ दिया है C, सबकी वैल्यू दी है। तो इसकी पैरामीटर क्या होता है, इसका 2s है ना, ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी, और सेमी पैरामीटर क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी होल डिवाइड बाई 2। तो ये हम यूज कर लेंगे यहाँ पे, है कि नहीं। तो cos A अगर निकालना तो कोसाइन रूल लगाऊंगा, है ना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2BC। तो b की वैल्यू डाल दूंगा, अभी ये सब आना चाहिए यार, ये तो कैलकुलेशन वाला है। प्लस सी स्क्वायर, सी क्या है 30 का स्क्वायर, माइनस ए क्या है 18 का स्क्वायर, और डिवाइड बाई 2BC। 2BC कितना है 30, है ना। तो अब ये लंबे लंबे से हैं, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 चौके 96, 24 दूनी 48, 48 दो 50 57, 576, 30 का हो गया 900, 18 का कितना हो गया, 18 144, 18 कम 18, 18 और 14 32, और नीचे से हो गया 24 दूनी 48 गुणिले 30, ठीक है। तो है ना, तो यहाँ से कितना हो गया, 9 5 14, 1476 माइनस 324, ये हो गया 0, 3 8 24, 3 8 24, 3 चौक 12, 12 2 14, 1440 आ गया ना, 3 8 24, 3 चौक 0, 3 8 24, 3 चौक 12 2 14। अब इसको यार घटाओ, तो अभी ये देख लेना, अभी ये आप लोग 6 से 4 गया 2, और 7 से 2 गया 5, और ये हो गया 4 से 3 गया 1, 1152, 1440, 6 से 4 गया 2, 7 से 2 गया 5, 4 से 3 गया 1, 1 बचा, बराबर। अब इसको 2 से काटते जाओ, 2 7 14, 20 दूनी 40, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 7 14, 2 6 12, 12 से काटूँ, 12 6 72, 12 पंचे 60, 12 चौक 48, 48, 17 से 8 गया 9, 12 8 96, 12 8 96, 12 चौक 48, 48 और 9 9 17 57, फिर से 12 पंचे 60, 12 चौक 48, कितना आ गया 4/5, इसका आंसर आ गया। अब इनके सिर्फ फॉर्मूला लिख लेता हूँ, बाकी कैलकुलेशन आप कर लेना, कर सकते हो ना। sin A/2 अंडर रूट लिखा के दिया था, s माइनस बी
एस माइनस सी डिवाइड बाई बी सी होता है भाई। चलो इसको भी कर ही देता हूँ। तो बी कितना है, एस माइनस बी। एस कितना निकाल सकते हैं, एस निकाल लो भाई, एस ए प्लस बी प्लस सी है ना। ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 20, 30, 20, 50, 60, 54, 54, 10, 64, 6, 70, 2, 72 बटे 2, 36 आ गया। सो 36 माइनस बी, ये हो गया 36 माइनस सी डिवाइड बाई बी सी। बी सी कितना है, 24 गुणिले 3, 24 गुणिले 30। तो ये कितना आ गया, इधर लिखते हैं ना, ये वाला आपका यहाँ तक हो गया। तो ये कितना आ गया, 36 से 24, 4, 8, 4, 32, 12, 36, 12, 24, 12 ना, 24, 12, इधर से 12 बचा, मल्टीप्लाई 36 माइनस 30, 6 बचा, इधर 24, इधर 30, तो 12 दूनी 24, 6 पंचे 30, 1/10। तो ये हो गया 1/√10, इसका आंसर हो गया 1/√10। अब ये सब सॉल्व कर लेना है यार, ये तो आसान है। एस माइनस ए डिवाइड बाई बी सी कर लेना। उसके बाद tan a/2 के लिए जो इसका आंसर आएगा वो डाल देना। sin a/2, इधर cos a/2 लिख देना। इसके लिए हीरोन्स फार्मूला √s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी कर देना है ना। और sin a के लिए √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कर देना। चलो तो आसान है, कर देता हूँ। 1 माइनस कॉस की वैल्यू निकाले है ना, कितना आया था 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया 1 माइनस 16/25। तो 25 से 16 गया 9, 16 9 25, इसका आंसर आ गया 3/5। तो ये वाले कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, ये वाले, ठीक है। बाकी तो कर दिया हूँ, देख लीजिए। तो चलो अभी 2 सवाल और इसके हैं, लेकिन बस थोड़ा सा टायर्ड हो गया हूँ, थक गए हैं। अभी नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो अगला एक्सरसाइज है उसकी थ्योरी 1-2 घंटे में फिर से मैं करने वाला हूँ, ठीक है। सो उसको भी अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच।